अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज, आटम का साइज क्या है और उसका रेडियस क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। पहली बात, हम लोग साइज के ऊपर बात करते हैं। तो जब हम आटम को देखते हैं तो आटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सो हम लोग इनका जो है वो साइज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनकी डेफिनेटली कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। तीसरी बात, हमारे पास इनका कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारे पास इनका फिक्स्ड साइज भी नहीं होता, इनकी कोई भी डेफिनेटली कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आटम जो होते हैं उनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, हम लोग फिर आटम को कैसे साइज फाइंड करते हैं, हम लोग इसे कंसर्न कर लेते हैं कि हमारे पास जो आटम होते हैं वो हमारे पास एक सफियर की शक्ल में होते हैं। ठीक है, किसकी शक्ल में होते हैं? सफियर की शक्ल में होते हैं। स्फीयर्स की शक्ल में हमें आटम जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जो दूसरी बात हमारे पास आटम जो डिपेंड करता है वो ये आटम का साइज डिपेंड करता है, यानी आटम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर और साथ में इसके बाहर जो आउटर मोस्ट इसके शेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हम यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूक्लियस एंड शेल्स। ठीक है, यानी कि आटम के अगर किसी आटम के जो है वो शेल्स ज़्यादा होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, उनके शेल्स ज़्यादा बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसका साइज भी बड़ा होगा। और अगर उसके अंदर जो है वो शेल्स कम हैं तो फिर उसका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग चलते हैं एटॉमिक रेडियस की तरफ। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो हमारे पास बुक पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड आटम्स। बॉन्डेड मतलब जुड़े हुए। ठीक है, इज रिफर्स एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द आटम। ठीक है, तो अगर हम लोग ओनली रेडियस की बात करें तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, हमारे पास रेडियस होता है कि किसी भी सर्कल से, उसका सर्कल के मरकज से लेके बाहर तक का जो फासला है उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास इस आटम का रेडियस है, इस चीज का रेडियस है। अब हम लोग इसकी जो है वो एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल को लेके फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो हमारे पास हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग करते हैं, हम कहते हैं जी कार्बन आटम लेते हैं, कार्बन आटम। ठीक है, हमारे पास दो कार्बन आटम है। लेट्स सपोज दैट मेरे पास ये कार्बन आटम है, ये दोनों की बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये आटम के मरकज से लेके बाहर तक का फासला और इस आटम के मरकज से लेके बाहर तक का फासला। ठीक है, अब ये जो आटम है, ये जो हमारे पास है, इनको हम लोग 2r से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों आटम का रेडियस। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि एटॉमिक रेडियस यानी एक आटम के रेडियस की बात करूं तो मेरे पास ये जो आटम है, ये इसका मरकज और इसकी बाउंड्रीज तक ये जो फासला है इसको मैं रेडियस कहूंगा कि ये मेरे पास एक आटम का रेडियस है। ठीक है, दूसरी बात है, हम लोग देखें कि दोनों आटम्स का जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो कितना होता है इन आटम्स का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन आटम का रेडियस होता है, हम लोग लिखते हैं 2r, दो कार्बन आटम का जो रेडियस है वो हमारे पास बराबर होता है 154 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर क्या है जी? हमारे पास किसी भी चीज के जो आटम के जो साइज है उसके यूनिट जो हमारे पास लिए जाते हैं वो दो तरह के यूनिट होते हैं, एक तो नैनोमीटर होते हैं, दूसरे हमारे पास पिकोमीटर होते हैं। ठीक है, अब ये जो पिकोमीटर है, हमारे पास दो आटम के रेडियस का साइज क्या है? 154 पिकोमीटर। अगर मुझे एक कार्बन आटम का रेडियस चाहिए हो तो मैं यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि 77 पिकोमीटर मेरे पास एक आटम का रेडियस है कार्बन आटम का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इसके जो है वो ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है, और ग्रुप्स में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स के अंदर आटम का साइज बढ़ता है या छोटा होता है।
या ज्यादा होता है। ग्रुप्स के अंदर आटम का साइज जो है वो बढ़ता है या कम होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पीरियड्स की तरफ आ जाएं तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आटम का साइज जो है वो छोटा होता जाता है। उसकी क्या वजह है, क्यों छोटा होता है, ठीक है, उसकी रीजन बताएं कि क्यों छोटा होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जब हम लोग एक आटम से दूसरे आटम में जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जब हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आटम था जिसको मैंने ए का नाम दिया, ये मेरे पास बी आटम था, ठीक है। तो जब हमने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग तीसरे आटम को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास एक और आटम है जिसका नाम मैंने सी रखा हुआ है, ठीक है। जब हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो एक और प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है, ये 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, ठीक है। जब हम डी वाले आटम की तरफ चलते हैं तो हमारे पास एक और प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो हमारे पास आटम का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, आटम का क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा आटम का साइज, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा और ये जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो ये एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएंगी और ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। सो हमारे पास पीरियड्स के अंदर आटम का जो साइज है वो छोटा होता जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर में इजाफा होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, उनके दरमियान न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे जैसे इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएंगी तो ये एक दूसरे के कम क्लोज आते जाएंगे और इस तरह से आटम का साइज क्या होगा, पीरियड्स के अंदर छोटा होता जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग चले जाते हैं ग्रुप्स के अंदर। जब हम ग्रुप्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पास आटम का जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जाता है, ठीक है। फिर ग्रुप्स के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स के अंदर हम लोग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं, ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनके जो शेल्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि मैं सपोज करूं मेरे पास एक आटम है, मैं बोलता हूं लिथियम मेरे पास आटम है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। जब हम लोग आते हैं सोडियम की तरफ, ठीक है, सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, इसका 3 था, इसका 11 था। मैं दोनों की बात कर लेता हूं यहाँ पे। जब हम लोग एक जो है वो पीरियड को कंप्लीट करके नीचे वाले पीरियड पे आते हैं, यहां पे आते हैं, सोडियम के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो चुका होता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ चुका होता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्केच देखूं तो मेरे पास लिथियम का स्केच में यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरे पास लिथियम होता है जी, ये रहा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये इसका साइज है। अगर मैं सोडियम का साइज चेक करूं तो मेरे पास इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में जो मेरे पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में मेरे पास आ जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। अब चेक करें, इसका साइज छोटा है, इसके अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। इसके अंदर चेक करें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और साथ साथ ये चेक करें कि इसके अंदर जो शेल्स बन रहे हैं वो एक ये शेल बन रहा है और एक ये शेल बन रहा है। इसके अंदर चेक करें, एक ये शेल है, एक ये है और एक
ये है, यानी इसके अंदर कितने शेल्स बने हैं? 3। इधर कितने बने थे? 2 शेल्स बने थे। इधर कितने बने हैं? 3 शेल बने हैं। तो चेक करिए, जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो हमारे पास हर एक, यानी कि ग्रुप में हम लोग बात करें तो जब नया आने वाला जो ग्रुप है उसमें एक नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जाता है, एक शेल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि एटम का साइज जो है वो ग्रुप्स के अंदर बढ़ता जाता है, लेकिन इसके जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। साथ में हमने डिस्कस किया कि पीरियड्स के अंदर एटम का साइज बढ़ता है या छोटा होता है। साथ में हमने कहा कि ग्रुप्स के अंदर एटम का साइज बढ़ता है या छोटा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज।